एक तस्वीर दिखा देता हूं आपको। हम यूएई की बात कर रहे हैं। अब यूएई के पास दूसरा संकट भी है, वो है नैरेटिव का, इमेज का। अब अगर दुनिया में ये मैसेज जाने लगे कि भाई इजराइल ईरान तो बहुत मार रहा है यूएई को, ईरान में यूएई में तो कहीं भी बम गिर जा रहा है, दुबई सेफ नहीं है, अबू धाबी सेफ नहीं है, शारजा में आग लगा देता है ईरान जाकर के, तो वहां दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी का दफ्तर है, बड़ी से बड़ी कंपनी का दफ्तर वहां पर है। क्या होगा उसका? वो जो पूरा कॉर्पोरेट दुनिया है वो तो हिल जाएगी। अब वो मैसेज ना जाए, इसके लिए ये बताने के लिए कि दुबई बिल्कुल सेफ है, ये हैं दुबई के राजा, बल्कि ये यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, और दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ये दुबई के एक मॉल में घूमने के लिए गए, जानबूझ के ये काम किया गया। ये तस्वीरें निकलवाने के लिए वहां गए, बच्चों से मिले, कोई रैंडम कोई फर्क नहीं, रैंडम कोई आदमी आ रहा है, वो बात कर रहा है, हेलो सर हाउ आर यू, तो वो उसके साथ सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं। दुबई सरकार की तरफ से वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों से वीडियो बनवा के भिजवाया जा रहा है कि दुबई में कहीं किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, बल्कि इसको प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है। जबकि वास्तविकता ये है कि अभी जो दुबई से भारत आए हुए नागरिक हैं वो बता रहे हैं कि विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, बम की आवाज सुनाई दी। तो इसलिए ये जो एक मतलब मैनेज करने का कोशिश हो रही है, जो आप कह रहे हैं ना कि बहुत बड़े संकट में दुबई फंसा हुआ है, अबू धाबी फंसा हुआ है, उसको मैनेज करने की कोशिश करा कि पूरी दुनिया में ये मैसेज नहीं जाना। मैंने ऐसे वीडियोस भी देखे हैं कि वहां की पुलिस या सिक्योरिटी जो भी लोग हैं वो आम लोगों से कह रहे हैं कि कहीं आग लग जाए, कहीं ड्रोन गिर जाए, उसका वीडियो ना बना के बातें हो रही है। और अलर्ट मैसेज भी दिया गया। दुबई में रह रहे हैं उन लोगों ने भी चर्चा हो रही है कि वहां पर ये बात बिल्कुल ठीक है कि बम गिर भी रहे हैं, ये सब है, लेकिन दुबई प्रशासन, दुबई सरकार उसको सामान्य करने की भी कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत अफरा तफरी हो गई है दुबई में, ये भी नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक वीडियो तो ऐसा मेरे पास हमारे मेहमानों ने दिया है, किसी दुबई से एक दर्शक ने एक वीडियो भेजा, और वो कल मैं आपको दिखवा दूंगा वो वीडियो। वो वीडियो क्या है? ये कहानी कुर्सी के प्रोग्राम देख रहे हैं दुबई में एक दर्शक, बैल साहब जी सर, टीवी पे कहानी कुर्सी के प्रोग्राम देख रहे हैं। ये युद्ध के दूसरे दिन का वीडियो है जी। वीडियो बनाया उन्होंने ऐसे टीवी, और टीवी से फिर खिड़की की तरफ ऐसे कैमरा घुमाया और बाहर आग लगी हुई है, बाहर जो है बम गिरा हुआ है। हाँ, तो इसलिए वो दुबई में उस तरह की अफरा तफरी भी नहीं है, और इसीलिए जो दुबई के ये क्राउन प्रिंस हैं और राष्ट्रपति हैं, दोनों बाहर इसीलिए आए। उससे एक माहौल भी बनता है ना कि देश में जो लोग रह रहे हैं, बाहर के बहुत लोग दुबई में रहते हैं और हिंदुस्तानी तो खासतौर से हैं, तो ये अफरा तफरी, क्योंकि हिंदुस्तान में भी तो उसकी चिंता नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, पैनिक नहीं है, पैनिक होना भी नहीं है। अब तेल अवीव पर ईरान की बड़ी एयर स्ट्राइक, उसकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर रहा है ईरान। हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो ईरान की तरफ से जो है वो चलाई जा रही है। मैंने भी कुछ ऐसे वीडियोस देखे, वो क्लियर नहीं होता, फिर वो ग्रोक से पूछना पड़ता है कि ये एआई जनरेटेड है कि असली है सर। वो इतनी तेजी से निकलते हैं। सो हाइपरसोनिक मींस मोर फास्टर देन साउंड, 5 गुना ध्वनि से तेज, यानी कि जब तक आपकी आवाज रुकती है उससे 5 गुना पहले वो पहुंच जाती है मिसाइल। और ये जो मिसाइल्स हैं ज्यादातर 15 से 16 माक यानी कि 18 से 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती हैं। इनको पकड़ना ना केवल ईरान के पास है और वो यूज कर रहा है। बिल्कुल उनके पास है, और इनकी कई वैरायटीज है उनके पास। खैबर शिकन हो गया, या फिर इनका फाता की मिसाइल है, या खुर्रमशहर 4 है, तो जखीरा है। और आजकल इनके पास 4th जनरेशन मिसाइल्स है जो हवा में मनूवर भी कर सकते हैं, या फिर उनके मल्टीपल वॉरेट्स हैं। मल्टीपल वॉरेट्स का मतलब एक ही मिसाइल के अंदर 4 या 5 छोटे वॉरेट्स हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअल वॉरेट इंडिविजुअल टारगेट पे जाएगा और उसको आप इंटरसेप्ट भी नहीं कर सकते। क्लस्टर मिसाइल क्या कुछ बोलते हैं शायद? एक और चीज है, क्लस्टर मिसाइल में तो 20, 28, 30 ऐसे छोटे छोटे बॉम्बलेट्स होते हैं, जो कि एक पूरा एरिया जो 5 से 6 किलोमीटर का है, उसको पूरे एरिया के अंदर वो बॉम्बलेट्स गिरते हैं और पूरा का पूरा एरिया को ध्वस्त कर देते हैं। ठीक है, एक मुझे अभी भारत की खबर बताई जा रही थी, अगर है तो दीजिए जरा वो तस्वीरें फिर जी। महबूबा मुफ्ती नेतन्याहू की तस्वीर का पोस्टर जला रही हैं। ये कश्मीर से तस्वीर आई है। ये महबूबा मुफ्ती को आप देखिए त्रिपाठी जी, नेतन्याहू पर गुस्सा निकालने का तरीका। ठीक है, हम लोग कई बार तस्वीरें भी दिखा चुके हैं, बता भी चुके हैं आपको। कश्मीर में देश के और हिस्सों के अलावा वहां पर शिया तादाद बहुत है और उनकी नाराजगी है, खासकर आयतुल्ला के मारे जाने के बाद। नेतन्याहू ट्रंप की तस्वीरें और पोस्टर महबूबा मुफ्ती जला रही हैं, बहुत नाराज थी हैं। जिस रोज ये हमला हुआ उसकी तस्वीरें भी आपने देखी थी, और मैंने ऐसे भी वहां पर समूह की तस्वीरें देखी। मैंने दिखाना आपको नहीं समझा, कश्मीर बनेगा हिजबुल्ला, ये नारे लग रहे थे। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये लोगों को जानना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती को खामनेई के मानने वाले श्रीनगर में कतई पसंद नहीं करते। सबसे पहली बात यहाँ से शुरू करना जरूरी है। महबूबा मुफ्ती पॉलिटिकली जिस अवस्था में हैं
वहां उनके लिए ऐसी चीजें बहुत जरूरी हैं। बहुत हार्डलाइनर है, एक्सट्रीमिस्ट है महबूबा, और महबूबा को जो उनकी राजनीति है उसको पूरी तरह से श्रीनगर ने, कश्मीर ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। वो बहुत बुरे हाल में चल रही है। अब आदमी के पास जब कुछ नहीं होता है तो वो इस तरह की हरकतें करता है। नेतन्याहू इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष हैं और वो हमारा मित्र राष्ट्र है। मैं कई बार कहता हूं कि विदेश नीति के मामले में देश का कोई नेता अगर भारत से अलग जा रहा है तो इसका मतलब वो देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, या कुछ हद तक है तो वो देश विरोधी गतिविधि भी है।